हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 18.2 और ये पहला क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा है सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट रैशनल नंबर फ्रॉम सेकंड रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हमें चार क्वेश्चन दिए हैं, सबको सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो देखो पहले में क्या दी है 4/5 फ्रॉम 3/2, यानी 4/5 को 3/4 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए जब भी हमें किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, हमें बड़ा नंबर पहले लिखना है, छोटा नंबर बाद में लिखना है। तो 4/5 को सब्ट्रैक्ट करना है 3/4 से, यानी 3/4 बड़ा नंबर है और 4/5 छोटा नंबर है। अब कैसे करेंगे, तो सिंपली आप इसको लिखेंगे पहले 3/4 देन माइनस 4/5, ये 4/5। सिंपली इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लो, तो 5 इंटू 3 होगा जो हो जाता है 15, फिर 4 इंटू 4 होगा जो हो जाता है 16, डिवाइडेड में 4 इंटू 5 जो हो जाता है 20। नाउ 15 माइनस 16 ये हो गया -1, डिनोमिनेटर में आ गया 20। ये है पहले का आंसर। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे -1/8 फ्रॉम 1/4। तो यानी आपको 1/4 पहले लिखना है, देन माइनस, फिर ब्रैकेट में -1/8। देखिए क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है और हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब इसको हम लिखेंगे 1/4 प्लस 1/8। ठीक है, अब सिंपली वही हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 1 ज़ा 8, देन 4 1 ज़ा 4, और डिनोमिनेटर में 4 8 जा 32। अब 8 प्लस 4 हो गया 12, डिवाइड में आ गया 32। अब ये 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 होता है एंड 4 8 जा 32। तो फाइनल आंसर आएगा 3/8। अब अगला करेंगे 13/24 फ्रॉम -5/12। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपको लिखना है -5/12, ठीक है। फिर लिखेंगे -13/24, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, क्योंकि ये बड़े नंबर है तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। हम क्या करेंगे, 5 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर 12 में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हुआ क्या, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और ये ईजिली जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नाउ 5 इंटू 2 10 होता है, तो ये हो गया -10 अपॉन 12 2 ज़ा 24, देन -13/24। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा 24 और न्यूमरेटर इजीली प्लस या माइनस हो सकते हैं। अब तो -10 -13 न्यूमरेटर में आ गया। अब माइनस और माइनस प्लस होता है, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, दोनों को प्लस कर देंगे, तो सिंपली -23/24। अब हम नेक्स्ट करेंगे -7/13 फ्रॉम -8/13। तो पहले हम लिखेंगे -8/13, देन माइनस, फिर ब्रैकेट में -7/13। अब देखिए माइनस माइनस है, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8/13 प्लस 7/13। अब डिनोमिनेटर सेम है तो इनका डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा 13, और ऊपर वाले -8 प्लस 7, -8 प्लस 7 ये हो जाएगा -1/13। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना, सॉल्व करना है। इसमें 3 क्वेश्चन है रैशनल नंबर को। तो पहले हम ये वाला करेंगे 2/9 1/3 एंड 5/9, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले लिखते हैं 2/9, ठीक है। 2/9 के बाद लिखा है 1/3 और उसके बाद लिखा है -5/3। तो हम इसमें क्या करें, थोड़ा इसको इंटरचेंज करेंगे, -5/9 को पहले लिखेंगे, -5/9, फिर आखिरी में कर देंगे 1/3। ये इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसको यूज़ करके हम ऐसा कर सकते हैं। अब पहले हम क्या करेंगे, ये पहले दो नंबर को हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो है डिनोमिनेटर इनका सेम है, तो डिनोमिनेटर तो 9 ही हो जाएगा। अब ये है ऊपर वाले नंबर हो जाएंगे 2 -5 डायरेक्टली, और जो लास्ट में 1/3 को ऐसे ही लिखेंगे। नाउ 2 - 5 होता है -3/9, देन प्लस 1/3। अब ये कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9 होता है, तो -1/3
प्लस 1/3। अब ये -1/3 प्लस 1/3 डायरेक्ट ही आप इसको कैंसिल कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा 0। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला करेंगे। 1/5 माइनस 3/7 प्लस 1/2। तो पहले इन दोनों नंबर को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये 7 1 जा 7, फिर 5 3 जा 15, डिनोमिनेटर में 5 इंटू 3 हो 5 इंटू 7 हो गया 35, देन प्लस 1/2। नाउ 7 माइनस 15 ये हो गया -8 अपॉन 35, फिर प्लस 1/2। अब फिर हम इन दोनों को करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 8 जा -16, 35 1 जा प्लस 35 और डिनोमिनेटर में 35 इंटू 2, 35 2 जा होता है 70, इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसके बाद हमें माइनस करना है, -16 प्लस 35 ये माइनस होगा तो माइनस करने पे जो इसका आंसर आएगा 19 और डिनोमिनेटर में 70, तो फाइनल आंसर आया 19/70। चलिए अब नेक्स्ट वाला करेंगे। ये है -1/12 प्लस 3/5 -6। अब पहले फर्स्ट टू टर्म को करेंगे तो ये हो गया 5 1 जा -5 हो गया, देन 6 3 जा 36 होता है, डिवाइडेड में 12 इंटू 5 होगा जो कि होता है 60। और इधर राइट साइड में 6 हम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए -5 प्लस 36 ये कितना होता है, ये हो गया 31 अपॉन 60, देन -6। अब -6 जो है इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं इसके आगे। अब इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 131 जा 31, देन 60 इंटू 6 ये होता है -360, डिवाइड में आ जाएगा फिर 60, 61 जा 60। अब माइनस करेंगे 31 और 360 को तो आंसर आएगा, नेगेटिव में आएगा 329 डिवाइडेड बाय 60। अब ये है हमारा फाइनल आंसर। अब इसको यदि हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो अगर डिवाइड करते हैं इसको, 329 डिवाइडेड बाय 60 अगर हम करें तो 65 हमें मिलेगा 300, डिवाइड में आएगा रिमाइंडर 29। अब इसको हम लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि माइनस में है इसलिए हम माइनस आएगा और 5, फिर ऊपर आएगा रिमाइंडर 29, नीचे डिविजर 60। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या लिखा है, व्हाट शुड बी एडेड टू 3/8 सो दैट द सम इज 11/12। यानी 3/8 में हम क्या जोड़ें जिससे आंसर हमें मिले 11/12। अब इसको कैसे पता करेंगे, तो चलो हम मान लेते हैं हम 3/8 में जो नंबर जोड़ेंगे वो नंबर है x। अभी क्योंकि हमें नंबर पता नहीं पता तो मान लेते हैं x। तो चलो हम जोड़ते हैं 3/8 में नंबर जोड़ा है x और जोड़ने से आंसर आ रहा है 11/12। ठीक है, तो अब क्या करना है, केवल हमें x की वैल्यू निकालना है। तो ये बहुत ही आसान हो गया, ये 1 वेरिएबल इक्वेशन बन गया। 3/8 को राइट साइड ले जाओ तो x इज इक्वल टू 11/12 माइनस 3/8। ठीक है, अब बस वही प्रोसेस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इंटू 11 ये हो गया 88, माइनस 12 इंटू 3 ये हो गया 36, और डिवाइड में 12 इंटू 8 तो 12 इंटू 8 ऐसे ही लिखेंगे, भी मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, अब देखिए हम 88 माइनस 36 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 52 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 4 के टेबल से। 4 13 जा 52 या 13 4 जा 52 होता है, एंड 4 2 जा 8 होता है। तो फाइनल आंसर आया 13/12 2 जा 24। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13/25 सो दैट द डिफरेंस इज 19/25। इसका मतलब ये है कि 13/25 में से हम क्या माइनस करें जो आंसर हमें मिल जाए 19/25। तो ये पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 13/25, उसके बाद यहाँ माइनस करेंगे एक नंबर और वो नंबर होगा हमारा x। तो इसको जब हम माइनस करते हैं तो आंसर आता है 19/25।
अब हमें कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x को राइट साइड ले जाते हैं। 13/25 इज इक्वल टू 19/25। ये माइनस एक्स है, राइट साइड जाके ये बन जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 19/25 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 13/25 माइनस 19/25 इज इक्वल टू एक्स। 19/25 बन गया माइनस 19/25। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 25, तो यहाँ हम डिनोमिनेटर को 25 ही रखेंगे और न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन होगा, यानी 13 माइनस 19 और राइट साइड रहेगा x। नाउ 13 माइनस 19 होता है -6, डिनोमिनेटर में होगा 25 इज इक्वल टू x। तो जो x की वैल्यू हमारी आ रही है -6/25 और ये ही है हमारा आंसर। देखिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 5th क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, राइट ट्रू और फॉल्स एंड गिव द राइट स्टेटमेंट ऑफ दी फॉर दी फॉल्स स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे हमको बताना है जो हमारा स्टेटमेंट है ट्रू है कि फॉल्स है। पहला क्या लिखा है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज 5/3। तो ये एक फॉल्स है। देखो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, -3/5 का एडिटिव इनवर्स निकालना है ना, तो इसमें हम क्या जोड़ें तो आंसर 0 आए, वही एडिटिव इनवर्स होता है। तो इसमें हम प्लस करेंगे 3/5 तो आंसर हमारा 0 आएगा। तो -3/5 का एडिटिव इनवर्स हुआ +3/5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें हमको एक इक्वेशन दी और हमें चेक करना है कि ये सही लिखा है कि नहीं। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ लिखा है 4/5 माइनस 7/9 इज इक्वल टू 7/9 माइनस 4/5। तो हमें देखना है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल है या अलग अलग है। तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 4 से कितना होता है, 36 होता है। देन 5 7 से कितना होता है, 35 होता है। इसको माइनस करेंगे और डिनोमिनेटर में 9 5 जा हो गया 45। राइट साइड देखेंगे ये भी वही है। अब 5 7 जा 35 हो गया एंड 9 4 जा -36 हो गया और डिनोमिनेटर में 9 5 जा हो गया 45। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 36 माइनस 35 कितना होगा 1 और डिवाइड में आएगा 45 और राइट साइड में 35 माइनस 36 करेंगे तो 36 बड़ा है इसलिए आंसर माइनस में आएगा -1/45। तो इधर +1/45 है, इधर -1/45 है, दोनों साइड इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है फॉल्स स्टेटमेंट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ नंबर डज नॉट चेंज आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम इट। तो हमें पता है किसी भी नंबर में 0 को प्लस या माइनस करते हैं तो उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए रैशनल नंबर मीन्स एडिशन ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या समझे, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दो रैशनल नंबर ले लेते हैं। सपोज 5/2 माइनस 3/4, ये दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन का मतलब ही यही है कि दैट एडिशन ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट मतलब माइनस हम कर रहे हैं 3/4, तो 3/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। देखिए अगर मैं लिखूं पहले 5/2 फिर यहाँ मैं प्लस लगा दूं, 3/4 का एडिटिव इनवर्स होगा -3/4, तो ब्रैकेट में लिखूं -3/4। तो 3/4 का एडिटिव इनवर्स हो गया -3/4 और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों स्टेटमेंट एक ही मतलब है, या डायरेक्टली माइनस करो या 3/4 का एडिटिव इनवर्स लेके इसको प्लस करो, आंसर दोनों का सेम आएगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी सही है।